कोई देवी देवता हम लोग के मुक्ति के दरवाजा खोले, कोई नहीं खोले। हम लोग इतना पूजा करते गए, तू राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू वाहे गुरु यीशु मसीह, हर नाम में तू समारा। सब हर नाम में एक ही देवता है। हम लोग समझते हैं यही, कोई है तो भगवान बुद्ध है, कोई है तो अम्बेडकर साहब है, तो हम लोग के मुक्ति के दरवाजा खोले है। आज देखिए पेरियार साहब के जन्मदिन है, देखिए उन लोग के चालाकी। आज पेरियार साहब के जन्मदिन है, अब पेरियार साहब के जन्मदिन में आज कौन देवता का पूजा है? कह रहा है विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा ला दिया। जब जब बहुजनों जो बहुजन आगे बढ़े हैं, जो बहुजन समाज के काम किए हैं, उस दिन कोई ना कोई पूजा रहेगा, कोई ना कोई पाठ रहेगा। जो बहुजनों को जो नाम निशान मिटाने के लिए ये सब साजिश किया जा रहा है। मेरे घर में न राम है, न कृष्ण है, न हनुमान है, सिर्फ बाबा साहब का झंडा है। हनुमान जी के झंडा में बाबा साहब का झंडा है, और घर में बुद्ध का मूर्ति है। यादव समाज से है ना? जी, आप बुद्धिस्ट बन गए क्या? देखिए बहुत सारा यादव बन गए हैं। ऐसा नहीं है, देखिए जो जागरूक होगा, जो जानो तब मानो। तो बौद्धिस्ट मंदिर में ब्राह्मण क्यों? बौद्ध मंदिर है। ये एक तो पहला चीज है कि भाई हमारा विरासत है, इसे हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। जो हमारा विचार है और जो ब्राह्मणिकल विचार जो है, जो थॉट है, वो बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। मतलब हमारे लोग पाखंडी अंधविश्वास की ओर जाते हैं, लेकिन जब आप बुद्ध को मानते हैं तो आप वहाँ से वापस आते हैं, आप सच्चाई की ओर जाते हैं। मेरा नाम ललिता राय बौद्ध हुआ। मैं बुद्धिज्म को 2016 से अपनाई हूँ। उस टाइम से मैं मनुवादी व्यवस्था, जो पूजा पाठ, छठ पूजा, दिवाली ये सब होता था, वो सब करना बंद कर दी। पटना के गांधी मैदान में आज 17 सितंबर को बुद्धिस्टों का एक महासम्मेलन किया गया है, जिसके माध्यम से ये मांग किया गया है कि जहाँ जहाँ बुद्धिस्टों का महाविहार है, उसको दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनसे मुक्त करवाया जाए। यूँ कहे कि जो हिंदू धर्म के ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मण है, उनका महाविहार पे कब्जा है, उससे मुक्ति दिलवाया जाए। एक एक्ट बना था 1949 ईस्वी में, महाविहार टेम्पल एक्ट, उसको खत्म करने की बात की जा रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 से उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जया यशपाल। मैं आपके चैनल के द्वारा ये इससे हम कहना चाहते हैं अपने लोगों को कि अब जो है, अब जो हमारे लोग जो जागरूक हो रहे हैं, अपने इतिहास को जान रहे हैं, उसको जानने के बाद हमें पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ जो हमारा विरासत रहा है, महाबोधि टेम्पल ये हमारा विरासत है, हमारे लोगों का विरासत है, तो ये हमें वापस मिलना चाहिए। जो इनकी कमेटी के जो मेंबर है, वो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े या हमारा इतिहास के बारे में हम नहीं जाने, तो ऐसे लोगों को हम बाहर करना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग ये जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग मतलब इस कार्यक्रम को रख रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे लोगों को अपने दिमाग से हटा देना चाहिए कि हिंदू या फिर बुद्ध को जो कहा जाता है कि विष्णु के अवतार हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये हमें ना षड्यंत्र, हर वक्त आप देखिएगा कि हमारे जो इतिहास है उसको है ना किसी न किसी तरह से खत्म करने का कुछ न कुछ वो लोग अपना ये निकाल लेते हैं, आइडिया निकाल लेते हैं। तो ये भी एक षड्यंत्र है। ये अवतार का जो शब्द है ना, अभी हम यही बात बता रहे थे कि अवतार जो एक ऐसा शब्द है जिससे कि हमारे इतिहास को किसी न किसी शब्द से खत्म किया जा रहा है। अभी आपका यहाँ पे बता रहे थे कि दुर्गा पूजा बनने वाला है ना, हम मनाने वाले हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि महिषासुर का वध किया गया, आपको कैसा लगेगा? वध किया गया में आपको लगेगा कि अच्छा कुछ गलत था या कुछ, आप उतना ज़्यादा ये नहीं होंगे कि भैया क्या प्रतिक्रिया नहीं आपकी होगी। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई महिषासुर की हत्या हुई है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो ये जो वध और हत्या जो शब्द है, ये शब्दों का खेल ब्राह्मण बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अवतार जो है ना, ये शब्द जो है ना, इसको है ना बनाया गया है षड्यंत्र के तहत कि आपको है ना, आप अपने विरासत को जाने नहीं, समझे नहीं। तो बुद्ध जो है ये बिल्कुल भी किसी भी हिंदू धर्म के कोई भी भगवान का ये अवतार नहीं है। ये हमारे बुद्धिस्ट है, ये बिल्कुल हमारे और आपकी तरह जन्म लिए हैं। उनका जन्म हुआ है, उनके माता पिता थे, वो ऐसे ही इंसान थे, मानव थे, और उनकी मृत्यु हुई है। वो क्या बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता के गए हैं, इसीलिए हम उनके फॉलोवर्स हैं, हम उनको मानते हैं। बौद्ध और हिंदू एक नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल हटा लीजिए कि हिंदू शब्द ही आपका मतलब गलत है। अब मेरा नाम जया है, कोई बाहर से आकर मुझे कह दिया कि भैया गया हो, तो क्या हम इस पे गर्व महसूस करेंगे? अगर हम सिंधु को हिंदू बनते हुए अब गर्व महसूस कर रहे हैं तो हम गधे हैं। तो ये इस बात का कोई भी ये नहीं है कि हिंदू जो है, हिंदू शब्द ही अपने आप में गलत है, गलत शब्द है। जो कहते हैं कि स को ह बना दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत शब्द ही है। तो इस पे गर्व होने की बात नहीं है, इसे आप छोड़ दो जितना अच्छा है, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत पहले ही बोल दिया है कि हम हिंदू नहीं, यहाँ के जो मूल निवासी है वो हिंदू है ही नहीं, ये शब्द ही गलत है।
तो भाई अब आप लोगों के हाथ में है कि आप जितना जल्दी आप छोड़ेंगे आप अपने इतिहास को। और इस कार्यक्रम के तहत जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, जो लड़ाई हम जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग जानकारी, मतलब जल्दी आप लोग को जानकारी मिलेगी। लगता है मुक्त हो जाएंगे महाविहार? देखिए, हर कोशिश करना, बाबा साहब अकेले लड़े थे हमारे संविधान से, मतलब हर चीज़ वो किए हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि बाबा साहब ने क्या किया। आज हम सब लड़ रहे हैं ना बाबा साहब के लिए, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम मुक्त करा देंगे। क्यों चाहते हैं कि मुक्त हो जाए महाविहार? देखिए, महाविहार जो है ना, ये जो बुद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, ये एक तो पहला चीज़ है कि भाई हमारा विरासत है, इसे हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। जो हमारा विचार है और जो ब्राह्मणिकल विचार जो है, जो थॉट है, वो बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। आप उसमें पूजा को इस तरह से करते हैं कि भाई मतलब हमारे लोग पाखंडी अंधविश्वास की ओर जाते हैं, लेकिन जब आप बुद्ध को मानते हैं तो आप वहाँ से वापस आते हैं, आप सच्चाई की ओर जाते हैं। आपको पता चलता है कि भाई जीवन जीने का तरीका क्या होता है। सिर्फ आप अपने लिए नहीं, पर्सनली नहीं कि आप अपना जीवन को बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने अगल बगल के लोगों का रहन सहन जब बदलता है तो उसके साथ अपने बच्चों का रहन सहन, अपने देश का विकास कैसे हो, अपना आपका समाज का विकास कैसे हो, मतलब इसमें समानता है, बंधुता है, हर चीज़ है वो। तो इस विचार के साथ में बुद्धि और ब्राह्मणिकल को आप देखिए कि वो जातिगत ऐसे ही आप लोगों को कष्ट दे चुका है, शोषण कर चुका है हमारे लोगों का। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गीता देवी है। कहाँ से आए? हम दरभंगा जिला से आए हैं। आप ये बुद्धिस्ट के सम्मेलन में क्यों आ गए? क्योंकि हम बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। अच्छा जी, इसलिए हम बौद्धिस्ट के सम्मेलन में आए हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि BTC एक्ट जो है ख़त्म कीजिए। यदि आप कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू आप अपना जो मंदिर है राम, क्या आप अपना राम मंदिर में ब्राह्मण छोड़ के किसी को जाने देते हैं? नहीं जाने देते हैं। तो बौद्धिस्ट मंदिर में क्यों ब्राह्मण क्यों? आप लोग भी हिंदू हैं? हाँ, तो हिंदू नहीं, देखिए नहीं, बौद्ध हिंदू नहीं, हम बौद्धिस्ट है। पहले बौद्धिस्ट का कब्जा हुआ करता था। यह बुद्धिस्ट की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहाँ से बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त किए थे। 145 देश में बुद्ध है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा बुद्धमय बिहार हो, बुद्धमय भारत हो। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बुद्ध में जुड़ रहे हैं कि मेरा बुद्ध जो मेरा पूर्वज है, ये नहीं कि ऊपर से हम जोड़ रहे हैं। जो मेरा इतिहास मिटाया गया है, हम फिर अपना इतिहास में लौट के जाएं। इसलिए हम लोग बुद्ध के अपना रहे हैं कि मेरा इतिहास बुद्ध ही है। भगवान बुद्ध 3 संदेश दिए हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि और धम्मम शरणं गच्छामि। मतलब बुद्धि के शरण में जाइए, संगठन में मजबूत रहिए और धम्म 5 विचार, चोरी, बेईमानी, अत्याचार, बेविचारी, मदिरा पान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब हम लोग के विचार है महात्मा बुद्ध के। ये सब हम लोग के आगे बढ़ाना है, बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाना है। यादव समाज से है ना? जी, आप बुद्धिस्ट बन गए? तो क्या देखिए, बहुत सारा यादव बन गए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। देखिए, जो जागरूक होगा, जो जानो तब मानो, भगवान बुद्ध बोले हैं, जानो तब मानो। हम लोग भगवान बुद्ध के जाने, महात्मा भगवान बुद्ध के जाने हैं। अभी देखिए भीमराव अंबेडकर साहब के जाने, महिला के 11 एक्ट दे के बाबा साहब मुक्ति के दरवाजा खोल दिए। तो हम लोग पूजा करेंगे तो उस देवता को पूजा करेंगे जो हम लोग मुक्ति के दरवाजा खोले हैं। वो लोग तो बंधुआ मजदूर महिला के समझे थे, पैर के जूती समझे थे। कौन लोग समझा था? जो मनोवादी लोग समझे थे। आज तक वो अपना महिला के नहीं आगे बढ़ने दिए। हम लोग तो छोड़िए, बहुजन महिला के छोड़िए, अपना महिला को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। वह वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था कि महिला, देखिए अंग्रेज आया तो डोली प्रथा हटा, अंग्रेज आया तो डोला प्रथा हटा, अंग्रेज आया तो सती प्रथा हटा। तो महिला के लिए तो शोषण का दरवाजा था। महिला के लिए मंदिर में दान प्रथा था कि मंदिर में दान किया जाए। महिला नंगेली नाम की लड़की स्तन ढाकी तो उनको स्तन काटना पड़ा। तो महिला मुक्ति के दरवाजा कोई दिया है तो भीमराव अंबेडकर साहब दिए हैं। इसलिए हम महिला उनका शुक्रगुजार हैं। उनका पूजा हम लोग के सूद उठ के बाबा साहब का पूजा करना चाहिए। कोई देवी देवता हम लोग के मुक्ति के दरवाजा खोले, कोई नहीं खोले। हम लोग इतना पूजा करते गए, तू राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू बाहे गुरु यीशु मसीह, हर नाम में तू समारा। सब हर नाम में एक ही देवता है। हम लोग समझते हैं यही कोई है तो भगवान बुद्ध है, कोई है तो अंबेडकर साहब है, तो हम लोग के मुक्ति के दरवाजा खोले हैं। आज देखिए परियार साहब के
के जन्मदिन है। देखिए उन लोग के चालाकी। आज पेरियार साहब के जन्मदिन है। अब पेरियार साहब के जन्मदिन में आज कौन देवता का पूजा है? आज कौन है? कह रहा है विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा ला दिया। जब जब बहुजनों जो बहुजन आगे बढ़े हैं, जो बहुजन समाज के काम किए हैं, उस दिन कोई ना कोई पूजा रहेगा, कोई ना कोई पाठ रहेगा। जो बहुजनों को जो नाम निशान मिटाने के लिए ये सब साजिश किया जा रहा है। आज विश्वकर्मा पूजा दिन, जबकि पेरियार साहब के जन्मदिन है, तो आज विश्वकर्मा पूजा है। यह साजिश है। अब महिषासुर के जहाँ तक मारा, महिषासुर प्रतापी राजा था। अब प्रतापी राजा के मार के, अब महिषासुर के मार के, अब वह लोग देवी कहाँ से देवी ला लिया और देवी के पूजा करता रहता है। अब यही देखिए ना, होलिका दहन के, होलिका के बोले कि सच्चाई के माने बुराई में सच्चाई का जीत है। और जो होलिका सती थी उनको बोल दिया कि गलत है। तो बहुजनों का बुर्बक बनाने के लिए ब्राह्मणों का ये काम है। घर पर बुद्धा का बाबा साहब का फोटो रखते हैं पूरा। मेरे घर में न राम है, न कृष्ण है, न हनुमान है, सिर्फ बाबा साहब का झंडा है। हनुमान जी के झंडा में बाबा साहब का झंडा है। और घर में बुद्ध का मूर्ति है। हम लोग बाबा साहब का पूजा करते हैं और बुद्ध के पूजा करते हैं। किसी और अगरबत्ती दिखाते हैं नहीं, अगरबत्ती वाला नहीं, ये फूल वाला वो नहीं। प्रणाम सूद के उठ के यदि आदर का अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती तो छोड़ ही दिए। जब से बुद्ध के अपनाए हैं तो भगवान बुद्ध बोले कि पूजा करने का जरूरत नहीं है। 30,000 बचता है हम क्या कह रहे हैं? साल का 30,000 मनुवादी विचारधारा को छोड़ने से मेरा बचता है। उसी से अपने बच्चों को हायर एजुकेशन करा रही हूँ। मेरा नाम ललिता राय बौद्ध हुआ। मैं बुद्धिज्म को 2016 से अपनाई हूँ। उस टाइम से मैं मनुवादी व्यवस्था, जो पूजा पाठ, छठ पूजा, दिवाली, ये सब होता था, वो सब करना बंद कर दी। क्योंकि मुझे बस इतना ही है कि अगर हम शिक्षित रहेंगे तो कलम की जब ताकत हमारे हाथों में रहेगी, तो बाबा साहब को जो क्लास के बाहर बैठाया गया, उन्होंने संविधान लिख दिया। तो हम अगर मंदिर की जो 2 घंटियाँ बजती है सर, एक मंदिर की एक स्कूल की, तो हमारे विचार में स्कूल की घंटियाँ की तरफ अपने बच्चों को भेजते हैं। तो कुछ भी अगर होगा तो एक अधिकारी जरूर बनेगा। अगर इधर अगर जाता है तो मांगने वाला बनेगा। आप लोग भी तो धर्म की बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की? बौद्ध धर्म नहीं है सर, बौद्ध धर्म है। धर्म जीवन जीने की कला है, प्रकृति के साथ मिलकर काम करना है, मार्ग है, जीवन जीने का दर्शन है। क्योंकि यहाँ बताया जाता है 5 सील, पंचशील को हम लोग पालन करते हैं। और सुबह उठते हैं ना, अपने बच्चों को बोलते हैं कुछ नहीं, उठो मेरे साथ। उठने के बाद बत्ती करवाते हैं, गर्म पानी पिलवाते हैं, लाइटिंग बाथरूम से आ जाता है बच्चे, तब बच्चे को हम ना पंचशील कराते हैं। सुबह में नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, आज पंचशील का 30 रान अब पंचशील कराते हैं। पंचशील इसलिए कराते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर करुणा हो, वो राक्षस ना बने, वो दयावान बने। तो अपनी बहन के लिए अगर शेर है तो दूसरों की बहन के लिए शेर ही रहे, कुत्ता ना बने। इसीलिए पंचशील में डेली कराती हूँ। क्योंकि पानाति पाति वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानी, यानी कि मैं बिना मतलब में लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। तो वो बच्चा के दिमाग में बीज डल रहा है। यदि नदाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानी, यानी कि बिना दिए हुए किसी का सामान हम नहीं लेंगे। ये बच्चा के दिमाग में बैठे, चोरी नहीं, आज के भाषा में बोला चोरी नहीं करेंगे। कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानी, हम बच्चों को समझाते हैं और सबको समझाते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पर माँ बहन की तरह सोचनी चाहिए। जो मार्केट में लड़कियां मिलती है उसको अपनी बेटी और बहन समझना चाहिए। अगर ऐसे हमारे बच्चे को अगर संस्कार बच्चे से मिलेगा तो वो आज जो बलात्कार की कहानियाँ उठ रही है ना, वो नहीं होगा। इसीलिए बुद्धिज्म जीवन जीने की कला है। कहा गया मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानी। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मुँह से ऐसी वाणी मत बोलना किसी को तकलीफ हो। कहा गया हमारे यहाँ सुरा मेरे मज्ज पामा ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानी, यानी कच्ची शराब, पक्की शराब, ये नशीली पदार्थों से दूर रहने की। अगर हम शुरू से ही बच्चे के दिमाग में बीज डालते हैं ना सर, विचारधारा अगर हमारे बच्चों में शुरू से रहेगी तो उनके अंदर करुणा रहेगा। वो राक्षस कभी नहीं होंगे, वो देने वाले होंगे, वो हेल्प करने वाले होंगे। बस इसी की वजह से मैं 2016 से मेरे घर में 30,000 की बचत होती है। और मैं अपनी बेटी को बीटेक करा रही हूँ। मेरी बेटी बाहर बीटेक कर रही है। एक बेटी ऑल ओवर इंडिया, कोई पखंड पूजा सुंदर सब नहीं। देखिए यहाँ पर जो है बुद्धिस्टों का एक सम्मेलन किया गया है, जहाँ पे मांग किया गया है महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 को खत्म किया जाए। और यहाँ से एक शांति मार्च निकाला गया, जो मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जाएगा और उसमें ये मांग किया जाएगा कि इस एक्ट को खत्म किया जाए और बुद्धिस्टों का जो विरासत है उसके उनके हाथों में दिया जाए, किसी दूसरे के हाथों में ना हो। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।